नमस्कार दोस्तों। 22 अगस्त 2026 शाम 7:33 पर बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार के कारक ग्रह बुध महाराज कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य देव और केतु महाराज पहले से ही विराजमान हैं। मित्रों, सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति से अत्यंत शुभ बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि सिंह राशि स्वयं सूर्यदेव की राशि है और वहाँ पर सूर्यदेव बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और बुध के साथ मिलकर बना बुध आदित्य राजयोग बहुत ही बलवान, बहुत ही मजबूत होगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है और 22 अगस्त से 7 सितंबर तक यह आपके अष्टम भाव में बनेगा। और अष्टम भाव में जब यह गोचर होगा तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव और अचानक लाभ प्राप्त होने के संकेत दिखाई देंगे। मित्रों, इस गोचर का जो मुख्य प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा वो लंबे समय से जो आपके जीवन में रुकावटें आ रही थी, स्वास्थ्य में भी आपको बीमारियां या कोई ऐसा रोग चल रहा था जिसको कि आप लाइलाज समझकर छोड़ दिए थे, तो अब आपके लिए कोई गुप्त बीमारी और शारीरिक कष्ट जो परेशान कर रहे थे उसमें बड़ी राहत आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी दवाएं अब असर करने लगेंगी और सेहत में काफ़ी तेज़ी से आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जो स्वास्थ्य में आपके लंबे समय से बीमारियां चल रही थी, जब वो ठीक हो जाएंगी तो आपका मन भी काम करने में लगेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। इससे आपको अब आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी। मित्रों, अचानक से आपको धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडन फाइनेंशियल गेन का यह बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक का समय। अष्टम भाव अचानक लाभ का भाव होता है और अष्टम भाव में बना हुआ यह बुध आदित्य राजयोग आपके लिए धन भाव पर बुध की शुभ दृष्टि से जो रुका हुआ आपका धन है वो आपको वापस मिलता हुआ दिखाई देगा। अचानक से आपके जीवन में ऐसा बड़ा लाभ के अवसर आपको मिलेंगे कि आप स्वयं ही ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इतना लाभ एकदम से कैसे हो गया, इतना धन का प्रवाह एकदम से कैसे हो गया। इस समय में आपके कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके लिए अगर आप कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं, कोई रिसर्च का वो कर रहे हैं या कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, तो उससे आपको, जैसे कि आप कोई एमफिल का काम कर रहे हैं, पीएचडी का काम कर रहे हैं, आप ये आध्यात्म से जुड़े हैं, तो ऐसे जातकों को बहुत ही सफलता मिलेगी। कोई गुप्त कार्य जो आपका काफ़ी समय से अटका हुआ कार्य था वह इस समय में सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति में भी और ससुराल से भी आपको इस समय में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति से आपका कोई जुड़ा हुआ विवाद चल रहा था, चाहे भाइयों भाइयों में चल रहा हो या और कोई भी किसी ने कर रखा हो, आस पड़ोस वालों ने या कोई भी आपके रिश्तेदारों ने उस पर अपना कब्जा जमा रखा हो, तो अब आपको वो पैतृक संपत्ति विवाद सुलझता हुआ दिखाई देगा। ससुराल पक्ष से भी आपके लिए सहयोग और आर्थिक लाभ मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, बुध देव आपके राशि में छठे और नवें भाव के स्वामी होते हैं और छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो इस समय आपके शत्रु बहुत कम होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आपके ऋणों में भी जो है अब थोड़ी आपको कमी होती हुई दिखाई देंगे। आपकी कमाई बढ़ेगी तो आप अपना जो लोन है या आपने कर्ज ले रखे हैं उनका आप पेमेंट करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय मेरे मित्रों, विदेश यात्रा
आपको हो सकती है। विदेश से जुड़े हुए कार्य में आपको फ़ायदा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में, वीज़ा एप्लीकेशन में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आपके पदोन्नति के बहुत ही आपको साधन मिलेंगे। अगर आप फॉरेन कंपनी में मतलब एमएनसी में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए वेतन वृद्धि का समय भी रहेगा। पर इस समय मित्रों, क्योंकि बुध का गोचर 8वें भाव में हो रहा है और केतु महाराज वहाँ पहले से ही विराजमान हैं, तो आपको कुछ सावधानियाँ भी रखनी होगी। उन सावधानियों में सबसे पहले आपको जो सावधानी रखनी है वो जोखिम भरा निवेश आप बिल्कुल भी नहीं करें। जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। धन के मामलों में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, ये आपको एक ध्यान रखना होगा। जोखिम भरे शेयर बाजार में, सट्टेबाजी में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। खान पान पर आपको और वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा। अत्यधिक मीठे का या अत्यधिक तीखे खान पान से आपको बचना भी होगा, नहीं तो आपके दांतों या आँखों से जुड़ी हुई समस्या आपको हो सकती है। साथ ही इस समय में आपको परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय कड़वे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय आपको एक और सावधानी बरतनी है, वो यह है कि वाहन जब भी आप चला रहे हैं तो बहुत ही सतर्कता से वाहन चलाएं। ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करें और ट्रैफिक से जुड़े हुए जो भी पेपर्स आपके हैं वाहन में आप अपने साथ में हमेशा रखें और दिखाने पर अगर कोई भी मांगता है तो उसको दिखावें। मित्रों, इस समय जो आपको अचूक उपाय जो करने हैं उसमें प्रत्येक बुधवार को आप भगवान जी को हरे फल, जैसे आप अमरूद है या नाशपाती है, इसका भोग लगाएं और कम से कम 11 ज़रूरतमंदों में वो प्रसाद आप बांटें। गेहूं व गुड़ का दान आप रविवार को करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मित्रों, गेहूं का दलिया और गुड़ मिलाकर आप गौ माता को भी खिलाएं। मूंग की दाल का आपको उपाय, एक ज़बरदस्त उपाय आपको बता रहा हूँ, वो उपाय आपको करना है। वो उसमें यह है कि मुट्ठी भर आप साबुत हरी मूंग की दाल ले लें और अपने सिर से 7 बार उतारकर रविवार के दिन किसी गरीब या मांगने वाले को दान कर दें। प्रतिदिन प्रातः काल में आप तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। मकर राशि वालों, यह जो 16 दिन का समय आ रहा है यह आपको कर्म करने और सही अवसर भुनाने का समय है। थोड़ी सी मेहनत और धैर्य आपके लिए पुरानी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। पुरानी समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। क्या आप इस गोचर के दौरान अपने कैरियर और व्यापार से जुड़ा हुआ अगर आप सफलता चाहते हैं, जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है और आप उसमें अभी तक परेशान चल रहे हैं, उस सवाल का हल नहीं खोज पा रहे हैं, तो यह समय ऐसा समय आ रहा है, इसमें आपको हल अपने आप ही होता हुआ दिखाई देगा और आप उस हल का अनुसार अपने जो आपके सवाल हैं उनको करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी और आप अपने जो जीवन में परेशानी आ रही हैं उनसे मुक्ति पा लेंगे। मित्रों, अगर आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है या आप अपने जीवन में बार बार परेशान चल रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी तूल बना लेते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन कराएं जिससे कि आपको सही मालूम चल सके कि क्या आपके जीवन में परेशानी आ रही है और क्यों आ रही हैं। क्या ग्रहों की स्थिति के कारण आ रही है या कोई दशा महादशा के अंतर्गत आ रही हैं, उनका उपाय आपको बताया जाएगा। उस उपाय से आप अपने जीवन में भी खुशियों की बरसात ला सकते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और यह वीडियो आप अपने मित्रगणों को ज़रूर शेयर करें जो कि मकर राशि के हैं, तो आपके लिए
जो आप ये काम करेंगे तो आपके लिए भी एक खुशियों वाला समय आ जाएगा, क्योंकि दूसरों की सेवा करना एक पुरुषार्थ का काम होता है। दूसरों की सेवा करना, इससे आपके जीवन में जो परेशानियों के दिन होते हैं वो कम होते हैं। धन्यवाद।